दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम जानेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के लगभग बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी के साथ अश्वगंधा ना हमें स्वास्थ्य के लाभ दिलाता है, उसी के साथ हमारी खूबसूरती भी बढ़ाता है। जिन लोगों को कमज़ोरी रहती है उसे कमजोरी से दूर भगाता है और मर्दानगी भी बढ़ाता है। उसी के साथ स्किन को ग्लो दिलाता है। हेयर फॉल और सफ़ेद बाल झड़ना इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो जानेंगे अश्वगंधा के बारे में। गौरतलब है कि इसकी खेती भारत के सूखे इलाके में, पंजाब, मध्य प्रदेश के इलाके में की जाती है। अश्वगंधा को आयुर्वेदिक में बेहतरीन औषधियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद में इसे खास स्थान हासिल है। ये केवल एक पौधा मात्र नहीं है, बल्कि कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाली बेहतरीन औषधि है। यही वजह है कि इसकी जड़ों और पत्तियों से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल दवा के रूप में, चूर्ण और कैप्सूल के रूप में भी किया जाता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमिनिफेरा। अब बोलचाल में इसे अश्वगंधा या साथ साथ इंडियन जिनसेंग या इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की लगभग लंबाई 35 या 75 सेंटीमीटर तक होती है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है ये आप जानेंगे। अश्वगंधा में महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, अच्छी नींद दिलाता है। उसी के साथ बहुत सारे रोगों पर ये रामबाण काम करती है। इसमें आयरन, टैनिन, नाइट्रेट, पोटेशियम, ग्लूकोज, फैट एसिड भी पाया जाता है। साथ ही सोमनिफेरिन, एफेरिन और विथिनाइड जैसे जरूरी स्टेरॉइड, अल्कलॉइड भी भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही गुणी औषधियाँ हैं, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो जानेंगे इसके बारे में और उसके बाद हम इसका डोज कैसा लेने का है वो भी हम जान लेंगे। अश्वगंधा का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी में राहत ही नहीं बल्कि छुटकारा तक पाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अश्वगंधा में बहुत सारे गुणधर्म हैं जो एंटी ट्यूमर के काम करते हैं। कैंसर को दूर करने के लिए काफ़ी मददगार है। इसी के साथ ये इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है। तो इस तरह से अश्वगंधा की जड़, अश्वगंधा का फल और अश्वगंधा का पौधा आप देख सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण भी मिलता है और टैबलेट भी मिलती है। पतंजलि के मेगा स्टोर पर आप इसे ले सकते हैं। इसका खुराक कैसा लेने का है वो भी हम जानेंगे। आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा। तो अश्वगंधा इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ावा देता है। उसी के साथ मानसिक तनाव की दूरी भी कम कर देता है। अश्वगंधा की एक खूबी यह भी है कि यह बेहतरीन रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला पौधा है, जिसमें कई बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। आयुर्वेद कहता है कि एनर्जी कैप्सूल लेने की जगह अगर अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो शरीर में जमा विषैले तत्व और जीवाणु बाहर निकल जाते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। उसी के साथ मानसिक तान तनाव है, माइग्रेशन जैसी आपको प्रॉब्लम्स है, उससे भी इससे छुटकारा मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ भी है। महिलाओं का आयुर्वेदिक साथी है। ये महिलाओं की बहुत सारी समस्या दूर करता है। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से महिलाओं से जुड़ी कई बीमारियों से निजात मिलता है। जैसे डिंब की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता होता है, गर्भाशय और अंडाशय को मजबूत करने में मदद करता है ताकि महिलाएं गर्भावस्था के लिए तैयार हो सके। यही नहीं, महिलाओं में होने वाले मेनोपॉज के दौरान भी यह मददगार साबित हुआ है। चूँकि महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान तनाव और चिंता जैसी मानसिक परेशानियों को सामना करना पड़ता है, तो इसलिए महिलाओं में भी ये बहुत लाभदायक है।
ये मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल मजबूत करता है। और यदि थायराइड फंक्शन होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, इससे भी ये मिजाज देता है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है। यदि आँखों की लिए कोई समस्या हो तो ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है। कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है। इसलिए ये कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है और जो गुड कोलेस्टेरॉल है उसको बढ़ावा देता है। अल्टीमेटली ये हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट की जो स्वास्थ्य है वो मजबूत करता है। उसी के साथ माइग्रेशन, अनिद्रा से पूरी तरह से ये छुटकारा देता है, क्योंकि अश्वगंधा के पत्तों में ट्राइथिलीन ग्लाइकोल नामक एक घटक रहता है। इससे अच्छी नींद आती है। डायबिटीज़ को ये कम करता है। यदि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण है। इसी के साथ ये बोन की हेल्थ भी बढ़ाता है। उसी के साथ कॉर्टिसोल को ये लोअर कर देता है। थायराइड भी इससे ठीक होता है। इसी के साथ ये बहुत सारे अन्य बीमारियों पे भी कारगर है। यदि आपके समय से पहले बाल झड़ते हैं या बाल सफ़ेद होते हैं, इसके लिए भी आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करने का है, अश्वगंधा लेने की है और थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाने का है और बालों पर, सर पर ये अच्छी तरह से जड़ पे लगा देने का है। 15 या 20 मिनट वैसा ही रख देने का है। उसके बाद बाल धोने के हैं। उसी के साथ यदि लंबाई बढ़ानी है तो इसके लिए रोज़ाना आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसी के साथ पुरुषों में जो नामर्दगी है, कमज़ोरी है, वो दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये यौन क्षमता को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है। यानी सेक्सुअल पावर की कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे जड़ से ख़त्म करता है। शरीर में रक्त की पूरी ये कर देता है। यदि आपको थकावट महसूस होती है, आप कमज़ोर पड़ते हैं, तो ये कमज़ोरी भी अश्वगंधा के सेवन से जड़ से ख़त्म हो जाती है। उसी के साथ ये वज़न को भी बढ़ावा देता है। यदि संक्रमण हो जाए, यदि इन्फेक्शन हो जाए, ये भी ये कम कर देता है। तो ये बहुत ही लाभदायक है। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पतंजलि का ये टैबलेट भी मिलता है और चूर्ण भी मिलता है। तो ध्यान में रखने का है, छोटे बच्चे जिसकी उम्र 12 साल से कम है, ये अश्वगंधा का सेवन न करें। तो अश्वगंधा का सेवन करने के लिए क्या करने का है, यदि आपको टैबलेट का सेवन करना है तो रोज़ाना 1 टैबलेट आप 3 महीने तक ले सकते हैं कंटिन्यू। यदि आपको चूर्ण का सेवन करना है तो चूर्ण आप मिल्क के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। 2 या 5 ग्राम रोज़ाना 1 बार लेने का है सुबह, और उसके बाद आप 3 महीने तक ये कंटिन्यू ले सकते हैं। शुगर के लिए ये बहुत ही रामबाण है। उसी के साथ तान तनाव को कम करता है। उसी के साथ यदि अल्सर हो जाए तो भी वो कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। यदि सूजन हो शरीर पर तो वो सूजन भी कम करता है। ये मस्तिष्क और याददाश्त को तेज बनाता है, बढ़ाता है। मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाता है। उसी के साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो रहते हैं, जो बहुत ही आवश्यक रहते हैं पुरुषों में, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की लेवल बढ़ाने को भी ये बहुत कारगर रहता है। अश्वगंधा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ है। ये नींद भी अच्छी दिलाता है। कैंसर में भी ये बहुत ही लाभदायक है। अश्वगंधा थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है। अश्वगंधा से इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ती है। उसी के साथ अश्वगंधा से एनीमिया में भी बहुत ही लाभ पाया गया है। आँखों की सभी समस्या ये दूर करता है। अश्वगंधा संक्रमण दूर करता है, ये भी बहुत ही अच्छा लाभ है। यदि गठियों की आपको समस्या है तो ये भी दूर करता है। किडनी की कार्यक्षमता ये बढ़ाता है। मस्तिष्क को भी तेज करता है। अल्जाइमर में ये बहुत ही लाभदायक है। मेनोपॉज में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है।
ये ऊर्जावान बनाता है, स्किन में ग्लो दिलाता है। यदि कोई स्किन की प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स है, तो इसमें ये पूरी तरह से मिजाज देता है। अल्टीमेटली हमारी स्किन को ग्लो देता है। जो अशुद्धियाँ है शरीर में कि वो पूरी तरह से बाहर निकलता है। ये घावों को भी भरता है, त्वचा की सूजन को कम करता है, केराटोसिन्स के लिए लाभदायक है, कोर्टिसोल के स्तर को ये घटाता है, कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है, बालों की जड़ों को मजबूती भी ये दिलाता है। इसी के साथ झड़ते हुए बाल कम करता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण अपना जो एज है वो कम दिखाने के लिए, या यदि आपको ओवर एज की प्रॉब्लम्स है या बाल झड़ते हैं कम उम्र में, या कम उम्र में आपको ज़्यादा उम्र जैसे लक्षण दिखाई देती है, वो पूरी तरह से कम करता है। तो इस तरह से ये अश्वगंधा के बहुत सारे लाभ हैं। ज़रूर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। डोज मैंने बताई है, इसके बारे में अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।